सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। पड़ोसी को ख़ास तौर पे तो सूद से लोगों को पैसे लेने की नौबत नहीं आती थी। जब से मुसलमानों ने कर्ज देना बंद कर दिया है एक दूसरे को, तो तब से मुसलमान परेशान हो गए। अपने पड़ोसी को कर्ज दिया करो, इसकी बड़ी फजीलत है, इसकी बड़ी बरकत है। बल्कि हदीस पाक में आता है कि सदका देने पर वो सवाब नहीं मिलता जो कर्जा देने पे सवाब मिलता है। बल्कि अगर मिसाल के तौर पे आपने किसी मुसलमान को 500 रुपये कर्जा दे दिया, तो जब तक कि वो पलट कर वो आपको पलटाएगा नहीं, वापस नहीं देगा, रोजाना उतनी रकम अल्लाह आपको सदका देने का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए एक दूसरे को कर्जा दिया करो, कर्ज देने की आदत डालो, उसकी बड़ी बरकतें। और ख़ास तौर पे पड़ोसी को कर्ज दिया करो। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, चौथी चीज़, अपनी हांडी से, अपनी हांडी की खुशबू से अपने पड़ोसी को तकलीफ़ मत पहुंचाओ। बहुत ख़ास बात अब यहाँ मैं आपकी और मेरी माओ और बहनों की तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं? अपनी हांडी की खुशबू से अपने पड़ोसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। मतलब क्या? यानी कि अगर तुम ऐसा खाना पका रहे हो कि जिस खाने में खुशबू आ रही हो, जैसे खुशबूदार खाने हमारे यहाँ पकते हैं, कभी जब वो पुलाव है, बिरयानी है, दालचा है और इस तरीके के खाने हैं जो गरम मसाले की खुशबू उठती है, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो खुशबू से अपने पड़ोसी को तकलीफ़ मत पहुंचाओ। मतलब क्या? कि आपके घर में मेहमान आए या नहीं भी आए, तो आपने अच्छी क्वालिटी का खाना पकाया, तो उसकी खुशबू मोहल्ले में उठी, तो सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अब थोड़ा सा वो खाना जिसकी खुशबू उठी थी मोहल्ले में, अपने पड़ोसी को भेजो। इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका पड़ोसी परेशान हो, तंग दस्त हो, गरीब हो और उसके यहाँ इतने अच्छे खाने नहीं पकते, तो उस खुशबू की वजह से उसका दिल दुखे, उसको अपनी गुर्बत का एहसास हो कि काश मेरे पास भी दौलत होती तो मेरे पास भी अच्छा खाना पकता, मेरे पास भी माल होता, मैं तंग दस्त ना होता, तो मेरे घर में भी अच्छा खाना पकता। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपने पड़ोसी को अपने खाने की खुशबू से, अपनी हांडी की खुशबू से तकलीफ मत पहुँचाओ। हुजूर के सहाबा में हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये गरीब सहाबी है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनको नसीहत फरमाई, ए अबू ज़र, जब तुम खाना पकाया करो खुशबूदार और उसकी खुशबू उठा करे, तो उसमें थोड़ा सा एक प्याला पानी बढ़ा कर डाल दिया करो, इससे तुम्हारे खाने का कोई नुकसान नहीं होगा। और वो प्याला एक पानी इसलिए बढ़ा के डाल दिया करो कि उतना खाना तुम अपने पड़ोसी के घर पहुंचा दिया करो। पड़ोसी को तोहफा दो, उससे मोहब्बत बढ़ेगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर एक बकरी का खुर देकर ही अपने पड़ोसी को खुश कर सकते हो तो उसको खुश कर दिया करो, इसलिए कि तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है। लेकिन आज अच्छे खाने पकाते हैं तो लोग छुप छुपा करके खाते हैं। अगर पड़ोसी को थोड़ा देंगे तो हमारा क्या नुकसान हो जाएगा। मैं अपने बचपन में देखा करता था कि जब भी घरों में खाने पकते थे तो बाज़ाब्ता तौर पर खानों से खानों का तबादला होता था। कभी ऐसा हुआ कि बाजू के घर में दाल बनी हुई है और अपने घर में अच्छा खाना बना हुआ है और हम अपने घर का खाना वहां लेकर के गए और फिर माएँ बच्चों के जरिए से खाना भिजवाती थी। अब मुझे समझ में आता है कि यह भी तरबियत का एक हिस्सा था। वो खुद जाकर नहीं देती थी बल्कि बच्चों के जरिए से भिजवाती थी ताकि बच्चों को यह फिक्र मिले कि अच्छा खाना पके तो अपने घर का खाना पड़ोसियों को भेजना चाहिए। लेकिन वारे पड़ोसी गरीब हो या अमीर हो, जब उनके घर में वो अच्छा खाना पहुंचता था और फिर कहा जाता था कि मेरी अम्मी ने एक प्लेट वापस मंगाई है, तो कहना बेटा जाओ बाद में देंगे। ये बाद में देने का फलसफा मुझे कभी समझ में नहीं आता था, लेकिन बहुत अल्लाह अकबर जब होश संभाला तब पता चला क्यों बाद में देंगे। क्या आपके घर में बर्तनों की कमी है? क्यों बाद में देंगे? धुल के देंगे कि आप धुल कर देना चाहते हैं? अल्लाह अकबर। तो और ये भी नहीं कहते थे कि क्यों
क्यों बाद में देंगे? वाह रे मुसलमानों, तुम्हारे नबी की तालीमात तुम्हारे दिलों में कितनी जमी हुई थी कि वो बाजू की चची कहती थी कि जा बेटा बाद में लेकर जाना, लेकिन वो बाद इस तरह देखा जाता था कि चंद ही दिन गुजरते थे, उससे बेहतर खाना फिर अपनी प्लेट में रहकर वो बाजू की खातून अपने घर पे वापस कर दिया करती थी। मोहल्ले के अंदर एक मोहब्बतों का माहौल था, एक प्यार का माहौल था, एक उल्फतों का माहौल था। आज तो एक दूसरे को काट खाने की पोजीशन है। याद रखो, अगर तुमने इबादतों पे इबादतें की है और तुमने सिर्फ नमाज को जन्नत में जाने का जरिया समझा है, या तुमने चेहरों की दाढ़ियों को सिर्फ जन्नत में जाने का जरिया समझा है, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान सुन लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ सहाबी आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, एक औरत है जो नमाज कसरत से पढ़ती है, एक औरत है जो नमाज कसरत से पढ़ती है, एक औरत है जो तहज्जुद भी अदा करती है, एक औरत है जो सदका कसरत से देती है, लेकिन अपने पड़ोस वालों के साथ उसका सलूक अच्छा नहीं है, अपने पड़ोसियों के साथ उसका रवैया अच्छा नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो खैर पर नहीं है, उसका ठिकाना जहन्नम है। यानी सिर्फ नमाज उसको जन्नत में नहीं ले जाएगी।